जिसमें से क्रिया कारक और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई हो तथा जो कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा से रहित हो, ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया। परंतु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण अर्पणादि कारक क्रिया और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए यह अकर्म ही है। यही बात कर्मण्य कर्मे यह पश्येत कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह गुणा गुणेषु वर्तन्ते नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् इत्यादि श्लोकों द्वारा भी दिखलाई गई है। और इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान जगह जगह क्रिया कारक और फल संबंधी भेद बुद्धि का निषेध कर रहे हैं। देखा भी गया है कि सकाम अग्निहोत्री आदि में कामना न रहने पर वे सकाम अग्निहोत्री आदि नहीं रहते, उनकी सकामता नष्ट हो जाती है। तथा यह भी देखा गया है कि जानबूझकर किए हुए और अनजान में किए हुए कर्म भिन्न भिन्न कार्यों के आरंभक होते हैं, अर्थात उनका फल अलग अलग होता है। वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुष की सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने से श्रुव हवि आदि में क्रिया कारक और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई है, उस ज्ञानी पुरुष के बाह्य चेष्टा मात्र से होने वाले कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि उसके फल सहित कर्म विलीन हो जाते हैं। इस विषय में कोई कोई टीकाकार कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही श्रुवादि है, अर्थात ब्रह्म ही श्रोव आदि 5 प्रकार के कारकों के रूप में स्थित है और वही कर्म किया करता है। उसके सिद्धांतानुसार उपर्युक्त यज्ञ में श्रुव आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की जाती, किंतु श्रुव आदि में ब्रह्म बुद्धि स्थापित की जाती है। जैसे कि मूर्ति आदि में विष्णु आदि देव बुद्धि या नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है। ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए न होता तो यह अर्थ भी हो सकता था, परंतु इस प्रकरण में तो यज्ञ नाम से कहे जाने वाले अलग अलग बहुत से क्रिया भेदों को कहकर फिर द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ कल्याणकर है, इस कथन द्वारा ज्ञान यज्ञ शब्द से कथित सम्यक दर्शन की स्तुति करते हैं। तथा इस प्रकरण में जो ब्रह्मार्पणम इत्यादि वचन हैं, यह ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन करने में समर्थ भी है, नहीं तो वास्तव में सब कुछ ब्रह्म रूप होने के कारण केवल अर्पण आदि को ही अलग करके ब्रह्म रूप से विधान करना व्यर्थ होगा। जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ मूर्ति में विष्णु आदि की दृष्टि के सदर्श या नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि की भांति अर्पण सुर्व आदि यज्ञ की सामग्री में ब्रह्म बुद्धि स्थापन कराई गई है, उनकी दृष्टि से संभवतः इस प्रकरण में ब्रह्म विद्या नहीं कही गई है, क्योंकि उनके मतानुसार ज्ञान का विषय श्रुव आदि यज्ञ की सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं। इस प्रकार केवल ब्रह्म दृष्टि संपादन रूप ज्ञान से मोक्ष रूप फल नहीं मिल सकता। यहाँ स्पष्ट ही है कि यह कहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल ब्रह्म ही है, फिर बिना यथार्थ ज्ञान के मोक्ष रूप फल मिलता है, यह कहना सर्वथा विपरीत है। इसके सिवा ऐसा मान लेने से प्रकरण में भी विरोध आता है। अभिप्राय यह है कि जो कर्म में अकर्म देखता है, इस प्रकार यहाँ आरंभ में सम्यक ज्ञान का ही प्रकरण है तथा उसी में उपसंहार होने के कारण अंत में भी यथार्थ ज्ञान का ही प्रकरण है, क्योंकि द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतर है। ज्ञान को पाकर परम शांति को तुरंत ही प्राप्त हो जाता है इत्यादि वचनों से यथार्थ ज्ञान की स्तुति करते हुए ही यह अध्याय समाप्त हुआ। फिर बिना प्रकरण अकस्मात मूर्ति में विष्णु दृष्टि की भांति श्रुव आदि में ब्रह्म दृष्टि का विधान बतलाना उपयुक्त नहीं।
अर्थात जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गई है, इस श्लोक का अर्थ वैसा ही है। उपर्युक्त श्लोक में यथार्थ ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन करके अब उसकी स्तुति करने के लिए दैवम एव इत्यादि श्लोकों से दूसरे यज्ञों का भी उल्लेख किया जाता है। दैवमेवापरे यज्ञम योगिने पर्युपासते, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुहति। जिस यज्ञ के द्वारा देवों का पूजन किया जाता है वह देव संबंधी यज्ञ है। अन्य कितने ही योगी अर्थात कर्म करने वाले लोग उस दैव यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माग्नि में हवन करते हैं, अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप है। विज्ञान और आनंद ही ब्रह्म है। जो साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष है वह ब्रह्म है। जो सर्वांतर आत्मा है वह ब्रह्म है। इत्यादि वचनों से जिसका वर्णन किया गया है, जो भूख प्यास आदि समस्त सांसारिक धर्मों से रहित है, जो ऐसा नहीं इस प्रकार वेद वाक्यों द्वारा सब विशेषणों से परे बतलाया गया है, वह ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। हवन का अधिकरण बतलाने के लिए उस ब्रह्म को ही यहाँ अग्नि कह दिया है। उस ब्रह्म रूप अग्नि में कितने ही ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ होने से आत्मा का नाम यज्ञ है, जो कि वास्तव में पर ब्रह्म ही है, परंतु बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त हुआ उपाधियों के धर्मों को अपने में मान रहा है। उस आहुति रूप आत्मा को उपर्युक्त आत्मा द्वारा ही हवन करते हैं। सारांश यह है कि उपाधि युक्त आत्मा को जो उपाधि रहित पर ब्रह्म से साक्षात करना है, वही उसका उसमें हवन करना है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान में स्थित हुए वे सन्यासी लोग ऐसा हवन किया करते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रेयांद्रा याध्या ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि श्लोकों से स्तुति करने के लिए यह सम्यक दर्शन रूप यज्ञ ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकों द्वारा दैव यज्ञ आदि यज्ञों में सम्मिलित किया जाता है। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नि जुह्यति, शब्दादीन विषयान्यन्यम इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन संयम रूप अग्नियों में श्रोत्रादि इंद्रियों का हवन करते हैं। संयम ही अग्नियां हैं, उन्हीं में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों का संयम करते हैं। प्रत्येक इंद्रिय का संयम भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अन्य साधक लोग इंद्रिय रूप अग्नियों में शब्दादि विषयों का हवन करते हैं। इंद्रियां ही अग्नियां हैं, उन इंद्रियाग्नियों में हवन करते हैं, अर्थात उन श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा शास्त्र सम्मत विषयों के ग्रहण करने को ही होम मानते हैं। तथा सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगानौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे साधक इंद्रियों के संपूर्ण कर्मों को और शरीर के भीतर रहने वाला वायु जो प्राण कहलाता है, उसके संकुचित होने फैलने आदि कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मसंयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। आत्म विषयक संयम का नाम आत्मसंयम है, वही यहाँ योगाग्नि है। घृत आदि चिकनी वस्तु से प्रज्वलित हुई अग्नि को अग्नि की भांति विवेक विज्ञान से उज्ज्वलता को प्राप्त हुई धारणा ध्यान समाधि रूप उस आत्म संयम योगाग्नि में
वे प्राण और इंद्रियों के कर्मों को विलीन कर देते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संसित व्रता। जो यज्ञ बुद्धि से तीर्थ आदि में द्रव्य लगाते हैं वे द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। जो तपस्वी हैं वे तपो यज्ञ यानी तप रूप यज्ञ करने वाले हैं। प्राणायाम प्रत्याहार रूप योग ही जिनका यज्ञ है वे योग यज्ञ यानी योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। वैसे ही अन्य कई स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ करने वाले भी हैं जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदि का अभ्यास रूप स्वाध्याय ही यज्ञ है। वे स्वाध्याय यज्ञ करने वाले हैं और शास्त्रों का अर्थ जानना रूप ज्ञान जिनका यज्ञ है वे ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसी तरह कई यत्नशील संसित व्रत वाले हैं जिनके व्रत नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किए हुए यानी सूक्ष्म शुद्ध किए हुए होते हैं वे पुरुष संसित व्रत कहलाते हैं। तथा अपाने जुह्यति प्राणम प्राणोपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं अर्थात पूरक नामक प्राणायाम किया करते हैं। वैसे ही अन्य कोई प्राण में अपान का हवन करते हैं अर्थात रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं। पूरक रेचक मुख्य और नासिका के द्वारा वायु का बाहर निकलना प्राण की गति है और उसके विपरीत पेट में नीचे की ओर जाना अपान की गति है। उन प्राण और अपान दोनों की गतियों को रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम परायण होते हैं अर्थात प्राणायाम में तत्पर हुए वे केवल कुंभक नामक प्राणायाम किया करते हैं। कौन सा प्राणायाम? कुंभक। कुंभक। हाँ, केवल कुंभक नामक प्राणायाम किया करते हैं। तथा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वे पयेते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात जिनका आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन करने वाले प्राणों को यानी वायु के भिन्न भिन्न भेदों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। भाव यह है कि वे जिस जिस वायु को जीत लेते हैं उसी में वायु के दूसरे भेदों को हवन कर देते हैं यानी वे सब वायु भेद उसमें विलीन से हो जाते हैं। ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले और यज्ञों द्वारा निष्पाप हो गए होते हैं अर्थात उपर्युक्त यज्ञों द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं वे यज्ञ क्षपित कल्मष कहलाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त यज्ञों का संपादन करके यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। यज्ञों के शेष का नाम यज्ञ शिष्ट है वही अमृत है। उसको जो भोगते हैं वे यज्ञ शिष्ट अमृत भोजी हैं। उपर्युक्त यज्ञों को करके उससे बचे हुए समय द्वारा यथाविधि प्राप्त अमृत रूप विहित अन्न को भक्षण करने वाले यज्ञ शिष्ट अमृत भोजी पुरुष सनातन यानी चिरंतन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ यान्ति इस गति विषयक शब्द की शक्ति से यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करने वाले मुमुक्षु होते हैं तो कालातिक्रम की अपेक्षा से मरने के बाद कितने ही काल तक ब्रह्मलोक में रहकर फिर प्रलय के समय ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ,
जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ रहित पुरुष को सब प्राणियों के लिए जो साधारण है ऐसा यह लोक भी नहीं मिलता। फिर विशेष साधनों द्वारा प्राप्त होने वाला अन्य लोक तो मिल ही कैसे सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मा जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इसी प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के यानी वेद के मुख में विस्तृत हैं। वेद द्वारा ही सब यज्ञ जानने में आते हैं। इसी अभिप्राय से ब्रह्म के मुख में विस्तारित हैं ऐसा कहा है। जैसे हम वाणी में ही प्राणों को हवन करते हैं इत्यादि, इसी तरह अन्य सब यज्ञों का भी वेद में विधान है। उन सब यज्ञों को तू कर्मज, कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया द्वारा ही होने वाला जान। वे यज्ञ आत्मा से होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा हलन चलन आदि क्रियाओं से रहित है। अर्थात इस प्रकार जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अर्थात यह सब कर्म मेरे द्वारा संपादित नहीं है, मैं तो निष्क्रिय और उदासीन हूँ। इस प्रकार जानकर इस सम्यक ज्ञान के प्रभाव से तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक द्वारा यथार्थ ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन किया। फिर बहुत से यज्ञों का वर्णन किया। अब पुरुष का इच्छित प्रयोजन जिन यज्ञों से सिद्ध होता है उन उपर्युक्त अन्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की स्तुति करते हैं। कैसे? सो कहते हैं, श्रेयान द्रव्य मयाध्याजाय ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा अर्थात द्रव्य रूप साधन द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतर है, क्योंकि द्रव्य में यज्ञ फल का आरंभ करने वाला है और ज्ञान यज्ञ जन्मादि फल देने वाला नहीं है। इसलिए वह श्रेष्ठतर अधिक प्रशंसनीय है। क्योंकि हे पार्थ, सबके सब कर्म मोक्ष साधन रूप ज्ञान में, जो कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान है, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात उन सब का ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है। जैसे चौपड़ के खेल में कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ऐसे नाम वाले जो 4 पासे होते हैं, उनमें से कृतयुग नामक पासे को जीत लेने पर नीचे वाले सब पासे अपने आप ही जीत लिए जाते हैं। ऐसे ही जिसको वह रैक जानता है, उस ब्रह्म को जो कोई भी जान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है उन सब का फल उसे अपने आप ही मिल जाता है। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। इस प्रकार से श्रेष्ठ बतलाया हुआ वह ज्ञान किस उपाय से मिलता है, सो कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनी। वह ज्ञान जिस विधि से प्राप्त होता है वह तू जान, यानी सुन। वह ज्ञान तू सुन, वह ज्ञान तू सुन। आचार्य के समीप जाकर भली भांति दंडवत प्रणाम करने से एवं किस तरह बंधन हुआ, कैसे मुक्ति होगी, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इस प्रकार निष्कपट भाव से प्रश्न करने से और गुरु की यथा योग्य सेवा करने से वह ज्ञान प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार सेवा और विनय आदि से प्रसन्न हुए तत्वदर्शी ज्ञानी आचार्य तुझे उपर्युक्त विशेषणों वाले ज्ञान का उपदेश करेंगे।
ज्ञानवान भी कोई कोई ही यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं, सब नहीं होते। इसलिए ज्ञानी के साथ तत्वदर्शी यह विशेषण लगाया है। इससे भगवान का यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है, दूसरा नहीं। ऐसा होने पर यह कहना भी ठीक है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहेमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्षास्तात्मनथो मयि। हे पांडव, उनके द्वारा बतलाए हुए जिस ज्ञान को पाकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा जैसे कि अब हो रहा है, तथा जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्णता से सब भूतों को अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों को यह सब भूत मुझ में स्थित हैं, इस प्रकार साक्षात अपने अंतरात्मा में ही देखेगा और मुझ वासुदेव परमेश्वर में भी इन सब भूतों को देखेगा। अर्थात सभी उपनिषदों में जो जीवात्मा और ईश्वर की एकता प्रसिद्ध है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। इस ज्ञान का महात्म्य क्या है सो सुन। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम है सर्वं ज्ञान पल्लनेव वृजिनम संतरिष्यसि। यदि तू पाप करने वाले सब पापियों से अधिक पाप करने वाला अति पापी भी है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा अर्थात ज्ञान को ही नौका बनाकर समस्त पाप रूप समुद्र से अच्छी तरह पार उतर जाएगा। यहाँ मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप ही कहा जाता है। ज्ञान पाप को किस प्रकार नष्ट कर देता है सो दृष्टांत सहित कहते हैं, यथे धासी समोधाग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्ने सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे अच्छी प्रकार से प्रदीप्त यानी प्रज्वलित हुआ अग्नि ईंधन को अर्थात काष्ठ के समूह को भस्म रूप कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को भस्म रूप कर देता है अर्थात निर्बीज कर देता है। क्योंकि ईंधन की भांति ज्ञान रूप अग्नि कर्मों को साक्षात भस्म रूप नहीं कर सकता। इसलिए इसका यही अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान सब कर्मों को निर्बीज करने का हेतु है। जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है वह फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका है, इसलिए उसका नाश तो उपभोग द्वारा ही होगा, यह युक्ति सिद्ध बात है। अतः इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले और ज्ञान के साथ साथ किए हुए एवं पुराने अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उन सब कर्मों को ही ज्ञानाग्नि भस्म करता है, प्रारब्ध कर्मों को नहीं करता। क्योंकि ज्ञान का इतना प्रभाव है, इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते ततस्वम योग सिद्ध है काले नात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। कर्मयोग या समाधि योग द्वारा बहुत काल में भली प्रकार शुद्धांतःकरण हुआ अर्थात वैसी योग्यता को प्राप्त हुआ मुमुक्षु स्वयं अपने आत्मा में ही उस ज्ञान को पाता है यानी साक्षात किया करता है, जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वह उपाय बतलाया जाता है, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परे संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगत गच्छति। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। श्रद्धालु होकर भी तो कोई मंद प्रयत्न वाला हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि तत्पर अर्थात ज्ञान प्राप्ति के गुरु सुरसादि उपायों में जो अच्छी प्रकार लगा हुआ है,
श्रद्धावान और तत्पर होकर भी कोई अजितेंद्रिय हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि संयतेंद्रिय भी होना चाहिए, जिसकी इंद्रियां वश में की हुई हों, यानी विषयों से निवृत्त कर ली गई हों, वह संयतेंद्रिय कहलाता है। जो इस प्रकार श्रद्धावान, तत्पर और संयतेंद्रिय भी होता है, वह अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो दंडवत, प्रणाम आदि उपाय हैं वे तो बाह्य हैं और कपटी मनुष्य द्वारा भी किए जा सकते हैं, इसलिए वे ज्ञान रूप फल उत्पन्न करने में अनिश्चित भी हो सकते हैं, परंतु श्रद्धालुता आदि उपायों में कपट नहीं चल सकता, इसलिए ये निश्चय रूप से ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं। ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा, सो उत्तरार्ध में कहते हैं, ज्ञान को प्राप्त होकर मनुष्य मोक्ष रूप परम शांति को यानी उपरामता को बहुत शीघ्र तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। यथार्थ ज्ञान से तुरंत ही मोक्ष हो जाता है। यह सब शास्त्रों और युक्तियों से सिद्ध सुनिश्चित बात है। इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय बड़ा पापी है। कैसे, सो कहते हैं, अज्ञश्चा श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मने। जो अज्ञ यानी आत्मज्ञान से रहित है, जो अश्रद्धालु है और जो संशयात्मा है, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट होते हैं, परंतु जैसा संशयात्मक नष्ट होता है वैसे नहीं, क्योंकि इन सब में संशयात्मा अधिक पापी है। अधिक पापी कैसे है, सो कहते हैं, संशयात्मा को अर्थात जिसके चित्त में संशय है, उस पुरुष को न तो यह साधारण मनुष्य लोक मिलता है और न परलोक मिलता है और न सुखी मिलता है, क्योंकि वहाँ भी संशय होना संभव है। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। कैसे, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया हो, वह योग संन्यस्त कर्मा है, उसको कर्म नहीं बांधते। वह योग संन्यस्त कर्मा कैसे है, सो कहते हैं, आत्मा और ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह ज्ञान संचिन्न संशय कहलाता है। इसीलिए वह योग संन्यस्त कर्मा है। जो इस प्रकार योग संन्यत कर्मा है, उस आत्मवान यानी आत्मबल से युक्त प्रमाद रहित पुरुष को, हे धनंजय, गुण ही गुणों में बरतते हैं, इस प्रकार गुणों की चेष्टा मात्र के रूप में समझे हुए कर्म नहीं बांधते, अर्थात इष्ट, अनिष्ट और मिश्र इन तीन प्रकार के फलों का भोग नहीं करा सकते, क्योंकि कर्म योग का अनुष्ठान करने से अंतःकरण की अशुद्धि का क्षय हो जाने पर उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान से जिसका संशय नष्ट हो गया है, ऐसा पुरुष तो ज्ञानाग्नि द्वारा उसके कर्म दग्ध हो जाने के कारण कर्मों से नहीं बनता, तथा ज्ञान योग और कर्म योग के अनुष्ठान में संशय रखने वाला नष्ट हो जाता है। तस्माद् ज्ञान संभूतम ह्वस्तम ज्ञानी ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनैनं संशयम योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए अज्ञान यानी अविवेक से उत्पन्न और अंतःकरण में रहने वाले अपने नाश के हेतुभूत इस अत्यंत पापी अपने संशय को ज्ञान खड़ग द्वारा अर्थात शोक मोह आदि दोषों का नाश करने वाला यथार्थ दर्शन रूप जो ज्ञान है वही खड़ग है, उस स्वरूप ज्ञान रूप खड़ग द्वारा छेदन करके कर्म योग में स्थित हो। यहाँ संशय आत्म विषयक है, इसलिए उसके साथ आत्मनः विशेषण दिया गया है, क्योंकि एक का संशय दूसरे के द्वारा छेदन करने की शंका यहाँ प्राप्त नहीं होती, जिससे कि ऐसी शंका को दूर करने के उद्देश्य से आत्मनः विशेषण दिया जावे। अतः यही समझना चाहिए
कि आत्म विषयक होने से भी अपना कहा जा सकता है। अतः अपने नाश के कारण रूप इस संशय को काटकर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप कर्मयोग में स्थित हो और हे भारत अब युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम। चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, रामे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी, तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि, माँ प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसय शिव शीस जटा के बीच, हरय अग की चरण शिव श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिशि गोप ग्वाल देनु, हसत मृदु मंद चांद चंद कटत भव लटेर, सुनु दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय माता दी, जय माता, जय शंकर, जय पार्वती, जय गणपति, जय जय।